तेरी और अभिमन्यु की शादी पूरे विधि विधान से हो चुकी है। नियति, तू कितनी ब्यूटीफुल लग रही है यार, कहीं तुझे किसी की नजर ना लग जाए। आनंद जीजू तो पक्का फेरों से पहले बेहोश हो जाएंगे। अरे सायरा, वो शगुन के एनवेलप्स कहाँ पर हैं? वो आंटी के कमरे में है। अच्छा। चलो चलो जल्दी चलो, बारात आ गई। ओए बारात आ गई। बारात आ गई। चले। वाह, जीजू कितने हैंडसम लग रहे हैं यार। नियति, तू बहुत लकी है यार। अरे आना इधर, बारात देख। चल नियति। चल नियति, बारात देखते हैं। बारात देखना शुभ होता है। कंग्रेचुलेशन सुलोचना। मुबारक हो भाई साहब। स्वागत है आपको भी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक दूल्हे राजा, नाक बचा के, नहीं तो आज सासू माँ से नाक खिंचवा लिए ना, फिर इनकी ही चलेगी। अरे इतनी आसानी से कैसे? थोड़ा तो स्ट्रगल करने दो सासू माँ को।
लो, अब जिंदगी भर इनके हुक्म बजाने पड़ेंगे आपको। ये तो किस्मत की बात है। ऐसी सासू मां मिले तो आपका हुक्म सराख होकर। देखा भाई साहब, अभी से कैसे सासू माँ के गुण गा रहा है। सुलोचना, वो चेन वो तो मैं कमरे में भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। पूजो पूजो नो पूजो पूजो पूजो। मैं जरा देख के अंकल मैं आता हूँ। बुझो, मैंने बोला था ना नो बदमाशी बेटा।
छोटी माँ, अरे सुलोचना, हे दुर्गा मैया, एक तरफ नियति की बारात सर पे खड़ी है और यहाँ अभिमन्यु को पता चल गया कि उसकी शादी नियति से हो चुकी है। पता नहीं अब क्या अनर्थ होने वाला है। ये जब भी बोलती है ना कि मैं चीज संभाल के रख रही हूँ तो टाइम पे मिलेंगी ही नहीं। अरे सुलोचना, चलो ना भाई, यार इंतजार कर रहे हैं सब लोग। चेन छोटी माँ, ये मैं और ये नियति है ना, हमारी शादी हो चुकी बचपन में। अभिमन्यु को सच पता चल गया है, वो फिर से कहीं अपना आपा खो बैठा तो वही शादी नहीं होने देगा। कितनी देर लगा दी, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, इसकी क्या जरूरत थी? आप ना आओ बेटे, ये करा। मुन्ना, दीदी, फोन स्पीकर पर डालिए। हेलो माँ। मुन्ना, तू ठीक है बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है? तू घर कब आ रहा है बेटा? माँ, मुझे पिक्चर मिली मेरे और नियति के बचपन की। माँ, इसमें हम दोनों दूल्हा दुल्हन की तरह। माँ, क्या मेरी और नियति के बचपन में शादी हो चुकी है? माँ, इस फोटो का सच क्या है? क्या मैं और नियति सच में पति पत्नी है? देखा, मैंने कहा था ना कि अभिमन्यु को सब पता चल जाएगा। वही हुआ ना। आप फोन मुझे दीजिए, इधर दीजिए। हेलो बेटा, बस मनोरमा जी, मुझे बोलने दीजिए। दीदी, क्या हो गया आपको? आप तो अभिमन्यु को सच बताने दीजिए। दिनकर, तुम जाकर गाड़ी निकाल। जी जल्दी। मैं निकालता हूँ। बेटा, मैं तुझे उस फोटो का सच बताता हूं। बेटा, वो फोटो तेरी और नियति की शादी की ही है।
तुम दोनों बचपन के साथी थे बेटा। एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते थे, बहुत गहरी दोस्ती थी तुम दोनों के बीच, एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे। इसलिए मैंने, राम ने, हम सब ने बचपन में ही तुम दोनों की शादी करने का फैसला ले लिया था। पर बेटा, तेरी और नियति की शादी पूरे विधि विधान से हुई थी। इसीलिए देखो, आज नियति की फेरों से पहले ही सारा सच तेरे सामने आ गया, ताकि नियति से दूसरी शादी का पाप ना हो। और वो राम तो तुम दोनों को अलग करने पे तुला हुआ है। उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही है बेटा कि तेरी और नियति के रिश्ते की गांठ ऊपर वाले ने बांधी है। उसे तोड़ना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। हाँ भांजे, तू मेरी बात सुन। नियति तेरी पत्नी है और नियति किसी और से शादी नहीं कर सकती। हम लोग आ रहे हैं भांजे, बस तू पेशेंस रखना। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? मुन्ना मेरी बात सुन बेटा। बेटा, मैं शायद आज तक एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, और अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। बेटा, तेरा और नीति का यूं अचानक 20 साल के बाद मिलना, नीति का तेरा इलाज करना, और आज तुझे इस तस्वीर का मिलना, ये सब परमात्मा का इशारा है। आज आनंद और नियति की शादी नहीं, बल्कि अभिमन्यु और नियति का गौना होगा। और तू देखना बेटा। मुन्ना, ये सारी बातें बहुत पुरानी हैं, और अब जब तुझे सच पता चल गया है ना, तो तू नियति की शादी में कोई गड़बड़ मत करना, प्लीज। हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, हाँ? तब तक तू शांत रहना। हम फिर से मिलेंगे। क्यों? किस्मत कनेक्शन। मतलब हम मिलते नहीं, नियति हमें मिलवाती है। आई लव यू। तेरी और नियति की शादी पूरे विधि विधान से हुई थी। हे दुर्गा मैया, पता नहीं अब क्या अनर्थ होने वाला है।